विवेचना में आज सोमनाथ मंदिर के तोड़े जाने और दोबारा बनाए जाने की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 20 साल तक गजनी पर राज करने के बाद सन 997 में वहां के बादशाह सुबुक्तगीन का निधन हो गया। उसके बाद उसके बेटे महमूद ने गजनी की गद्दी संभाली। सुबुक्तगीन ने महमूद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुना था। दरअसल वो अपने छोटे बेटे इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का फैसला तलवार से हुआ और मृत बादशाह की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। जिस समय उसके पिता की मृत्यु हुई, महमूद खुरासान में था। वहां से उसने अपने भाई को पत्र लिखा कि वो चाहे तो महमूद के पक्ष में गद्दी छोड़ने के एवज में बल्ख और खुरासान का गवर्नर बन सकता है। इस्माइल ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। उसके बाद महमूद ने अपनी सेना के साथ गजनी पर हमला बोल इस्माइल को लड़ाई में हरा दिया। इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया गया और महमूद ने 27 साल की उम्र में गजनी की गद्दी संभाली। अपने 32 साल के शासनकाल में महमूद ने भारत पर 17 हमले किए। अब्राहम इराली अपनी किताब द एज ऑफ रॉथ में लिखते हैं, भारत के हिंदू मंदिरों में खजाना भरा हुआ था। उनको तोड़ना जहां महमूद के धार्मिक जोश को पूरा करता था, वहीं उसे अपार दौलत भी दिलवाता था। महमूद के हमलों का उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना कभी नहीं था। मशहूर यात्री अल-बरूनी लिखते हैं, महमूद के हमलों के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान और संपत्ति बचाने के लिए इस्लाम धर्म कबूल भी कर लिया, उसके जाने के बाद दोबारा अपना धर्म मानने लगे। भारत पर उसके हमलों का बहुत मामूली धार्मिक असर पड़ा। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने धार्मिक जोश का बहाना भर लिया। अपनी सेना में बड़ी संख्या में हिंदू सैनिकों को भर्ती करने में उसे संकोच नहीं था। ये बात सुनने में हैरत अंगेज लग सकती है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में गजनवी सल्तनत के सिक्कों में अरबी के अलावा शारदा लिपि में भी लिखा रहता था। पीएल गुप्ता अपनी किताब कॉइन्स में लिखते हैं, इन सिक्कों में सुल्तान की इस्लामिक पदवी के साथ साथ नंदी और श्री सामंत देव का नाम भी गढ़ा रहता था। अल-उत्बी अपनी किताब में लिखते हैं, मध्य एशिया में भेजी गई महमूद की सेना में तुर्क, खिलजी, अफगानों के साथ भारतीय भी थे। उसको सदियों पुराने मुस्लिम राज्य मुल्तान को बर्बाद करने और बड़ी संख्या में वहां रह रहे इस्माइलियों का नरसंहार करने में कोई हिचक नहीं हुई। उसने न सिर्फ उनकी मस्जिदों को अपवित्र किया, बल्कि उनसे 2 करोड़ दिरहम का जुर्माना भी वसूल किया। महमूद के सैनिकों की दिलचस्पी जीत से ज्यादा लूटमार के सामान में होती थी। कई बार भारत पर किए हमले में उन्हें इतनी दौलत मिली जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। खजाना लूटने के अलावा वो बड़ी संख्या में भारतीय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए थे। उन्होंने न सिर्फ उनसे गुलामी करवाई, बल्कि गुलामों के व्यापारियों को बेचा भी। उस जमाने में मंदिर नगरों को इसलिए निशाना बनाया जाता था क्योंकि इन मंदिरों में अपार धन हुआ करता था। इस लूट से गजनवी प्रशासन चलता था और सैनिकों को उनका वेतन दिया जाता था। महमूद के जमाने के इतिहासकारों में उसका महिमा मंडन करने के लिए भारत में मचाई गई तबाही को बढ़ा चढ़ाकर बताने की प्रवृत्ति मिलती है। अब्राहम इराली लिखते हैं, एक हमले में 15,000, दूसरे हमले में 20,000 और सोमनाथ के हमले में 50,000 लोगों के मारने की बात लिखी गई है। ये बात अविश्वसनीय लगती है कि इतने सारे लोग सिर्फ तलवारों और तीर कमानों के बल पर मार दिए गए, और वो भी कुछ घंटों की लड़ाई में। लेकिन इस अतिशयोक्ति को अगर दरकिनार भी कर दिया जाए, तब भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि महमूद के हमले भयावह होते थे। उसने न सिर्फ अपने दुश्मनों के सैनिकों को मारा, बल्कि बड़ी संख्या में आम लोग भी उसके शिकार हुए। सिर्फ महिलाएं और बच्चे बख्श दिए गए, वो भी हर बार नहीं, लेकिन उन्हें भी पुरुषों की तरह गुलाम बनाकर गजनी ले जाया गया। दिलचस्प बात यह है कि अन्य हमलावरों की तरह महमूद को धरती की कोई चाह नहीं थी। वो अगर चाहता तो उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर अधिकार जमा सकता था, लेकिन उसके पास साम्राज्य निर्माण का धैर्य नहीं था। पंजाब और सिंध के अलावा जिन्हें भारत में घुसने का दरवाजा कहा जाता था, महमूद ने भारत के किसी और भूभाग पर कब्जा नहीं किया। ब्रिटिश इतिहासकार वॉल्सली हेग अपनी किताब कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, महमूद के सारे भारत अभियान डाकुओं के हमले की तरह थे। वो आंधी की तरह बढ़ा, तेज लड़ाइयां लड़ी, मंदिर बर्बाद किए, मूर्तियां तोड़ी, हजारों लोगों को गुलाम बनाया, बेपनाह दौलत लूटी और वापस गजनी लौट गया। उसकी भारत में बसने की कोई इच्छा नहीं थी। शायद इसका एक कारण यहाँ का गर्म मौसम रहा हो। महमूद का सबसे बड़ा और आखिरी भारत अभियान सोमनाथ के मंदिर का था। सोमनाथ के बारे में अल-बरूनी ने लिखा था, सोमनाथ का मंदिर पत्थर का बना था। इसका निर्माण महमूद के हमले से करीब 100 साल पहले किया गया था। यह किलेनुमा इमारत के अंदर था जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। मोहम्मद नाजिम ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में छपे अपने लेख सोमनाथ एंड द कॉन्क्वेस्ट बाय सुल्तान महमूद में लिखा था, सोमनाथ के मंदिर की छत पिरामिड की शक्ल की थी। ये 13 मंजिल ऊंचा था। इसके गुंबद सोने के बने हुए थे जो दूर से चमकते थे। इसके फर्श को सागवान की लकड़ी से बनाया गया था। अक्टूबर 1024 में महमूद 30,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ सोमनाथ पर हमले के लिए निकला था। लूट के लालच में रास्ते में उसके साथ और भी लोग जुड़ते चले गए थे। नवंबर में वो मुल्तान पहुंच गया था और राजस्थान के रेगिस्तान को पार करता हुआ गुजरात पहुंचा था। इस मुहिम में उसके साथ सैकड़ों ऊंट भी चल रहे थे, जिन पर यात्रा के लिए पानी और खाने का सामान लदा हुआ था। हर सैनिक के पास हथियार के अलावा कुछ दिनों का खाने का सामान भी था। जनवरी 1025 में महमूद सोमनाथ पहुंच गया था। उस जमाने के मशहूर इतिहासकार जकरिया अल काज़विनी लिखते हैं, सोमनाथ की मूर्ति को मंदिर के बीचों बीच रखा गया था। इस मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा स्थान था। चंद्रग्रहण के समय लाखों हिंदू यहां तीर्थ के लिए आया करते थे। यह बहुत ही संपन्न मंदिर था जहां शताब्दियों से खजाने को जमा करके रखा गया था। यहां 1200 किलोमीटर दूर से पवित्र नदी गंगा का पानी लाया जाता था, जिससे हर रोज सोमनाथ की मूर्ति को स्नान कराया जाता था। पूजा और तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए वहां 1000 ब्राह्मणों को रखा गया था। मंदिर के मुख्य द्वार पर 500 युवतियां गीत गाती और नृत्य करती थी। महमूद के सैनिकों ने पहले तीरों से शहर पर हमला बोला। इसके बाद वो नगर की प्राचीर पर रस्सियों की सीढ़ियों से चढ़ गए और शहर की सड़कों पर मारकाट मचा दी। शाम होने तक ये मारकाट चलती रही। इसके बाद महमूद के सैनिक जानबूझकर शहर से बाहर आ गए। अगली सुबह उन्होंने शहर पर दोबारा हमला शुरू किया। काज़विनी लिखते हैं, इस लड़ाई में 50,000 से अधिक स्थानीय लोग मारे गए। इसके बाद महमूद ने मंदिर में प्रवेश किया। पूरा मंदिर लकड़ी के 56 खंभों पर टिका हुआ था, लेकिन स्थापत्य कला का सबसे बड़ा आश्चर्य था मंदिर की मुख्य मूर्ति, जो कि बिना किसी सहारे के हवा में लटकी हुई थी। महमूद ने मूर्ति को आश्चर्य से देखा। अल-बरूनी ने भी मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा, मंदिर के मुख्य भगवान शिव थे। जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर पत्थर का शिवलिंग रखा हुआ था। उसके बगल में सोने और चांदी से बनी कुछ और मूर्तियां थी। जब महमूद ने मूर्ति तोड़ी तो उसके अंदर उसे खाली स्थान मिला जो बेशकीमती
कीमती रत्नों से भरा हुआ था। उस देवकोष की संपदा को देखकर महमूद की आंखें फैल गई। उसने 40 मन वजन की सोने की जंजीर जिससे महाघंट लटकता था तोड़ डाली, किवाड़ों, चौखटों और छत से चांदी के पत्थर छुड़ा लिए। फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ और उसने गुप्त कोष की तलाश में समूचे गर्भगृह को खुदवा डाला। इतिहासकार सिराज ने तबाकत नासिरी में लिखा, महमूद सोमनाथ की मूर्तियों को अपने साथ गजनी ले गया, जहां उसे तोड़कर 4 हिस्सों में बांटा गया। उसका एक हिस्सा जुमे को होने वाली नमाज की जगह पर लगाया गया, दूसरा हिस्सा शाही महल के प्रवेश द्वार पर लगाया गया, तीसरे हिस्से को उसने मक्का और चौथे हिस्से को मदीना भिजवा दिया। सोमनाथ से महमूद को 6 टन सोने के बराबर लूट हाथ लगी। उसने सोमनाथ में 15 दिन बिताए और फिर लूटे हुए धन के साथ गजनी के लिए रवाना हो गया। कच्छ और सिंध के रास्ते हुई उसकी वापसी काफी परेशानी भरी रही। वो सन 1026 के वसंत में जाकर गजनी वापस पहुंचा। अलबरूनी ने लिखा, महमूद के हमलों ने भारत में आर्थिक तबाही मचा दी। शुरू के हमलों का मुख्य उद्देश्य मवेशियों को लूटना होता था। बाद में इन हमलों का उद्देश्य शहरी खदाने को लूटना और युद्धबंदी बनाना हो गया, ताकि उन्हें गुलामों की तरह बेचा या सेना में भर्ती किया जा सके। अपने जीवन के अंतिम 2 वर्ष महमूद ने गंभीर बीमारी में बिताए। अप्रैल 1030 में 33 वर्ष राज करने के बाद 59 वर्ष की आयु में महमूद का निधन हुआ। 15वीं सदी के ईरानी इतिहासकार खौंदमीर के अनुसार जिगर की बीमारी से महमूद की मृत्यु हुई। महमूद के जाने के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पहला प्रयास चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के नेतृत्व में शुरू हुआ। स्वाति बिष्ट ने अपनी किताब सोमनाथ टेम्पल विटनेस टू टाइम एंड ट्रायम्फ में लिखा, नया मंदिर राख से फीनिक्स पक्षी की बात उठ खड़ा हुआ। उसमें ज्योतिर्लिंग की फिर से स्थापना हुई, लेकिन 12वीं सदी में गौर वंश के मोहम्मद गौरी ने उसे एक बार फिर खंडहर में बदल दिया। पिछली कई शताब्दियों में सोमनाथ के मंदिर को कई बार बनाया और बर्बाद किया गया। सोलंकी वंश के राजा कुमार पाल ने 12वीं सदी में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का एक बार फिर बीड़ा उठाया। 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई की देखरेख में सोमनाथ के मंदिर को दोबारा बनाया गया। भारत के आजाद होने के बाद नए सिरे से सोमनाथ मंदिर को बनाने की मुहिम शुरू हुई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी की देखरेख में मंदिर की पुरानी भव्यता को रूप देने की कोशिश की गई। आजादी के 3 महीने बाद सरदार पटेल ने वहां का दौरा किया। वहां भाषण देते हुए उन्होंने कहा, हमलावरों ने इस जगह का जो अपमान किया है बीते दिनों की बात हो गई है। अब समय आ गया है कि सोमनाथ के पुराने वैभव को फिर से स्थापित किया जाए। अब यह पूजा का मंदिर मात्र नहीं रहेगा, बल्कि संस्कृति और हमारी एकता का प्रतीक बनकर उभरेगा। लेकिन पटेल इस मंदिर के पूर्ण होने तक जीवित नहीं रहे और 15 दिसंबर 1950 को उनका देहावसान हो गया। पटेल के बाद मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने संभाली। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया। हालांकि उन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री की सलाह को दरकिनार करते हुए किया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद के समारोह में भाग लेने का यह कहकर विरोध किया कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के शासनाध्यक्ष को धार्मिक पुनरुत्थानवाद के साथ स्वयं को नहीं जोड़ना चाहिए। नेहरू ही नहीं, उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और भारत के गवर्नर जनरल रह चुके राजगोपालाचारी ने भी इसका विरोध किया। 2 मई 1951 को मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में नेहरू ने लिखा, आपने समाचार पत्रों में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के बारे में खबरें पढ़ी होंगी। हमें साफ समझ लेना चाहिए कि यह एक सरकारी समारोह नहीं है और भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।